Dear students, welcome to your lecture number 3 for class 11th, subject chemistry, unit 9th, and the name of the unit is hydrogen. Let us begin. In hydrogens, today's subtopics are water H2O, physical properties of water, structure of water, chemical properties of water, soft and hard water. These are subtopics for today's lectures. Let us begin. Water H2O, crucial compound for the survival of life. Without water we can't expect for life. The average composition of water in human body, it is 65%. Average composition of water in infants, it is 75 to 78%. It is a solvent of great importance. अब इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन हम देखते हैं, इन ओशियंस द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 97.33%. saline lakes and icelands, it is 0.08%. polar ice and glaciers, it is 2.04%. groundwater, it is 0.61%. lakes, it is 0.09%. soil moisture, it is 0.05%. atmospheric water vapors, it is 0.01%. and in rivers it is 0.0001%. this is the composition of water on earth. Okay, earth's total water 97% जो वाटर है ये है साल्ट वाटर, जो ओशियन में है, नमकीन पानी हम जिसको बोलते हैं. और जो फ्रेश वाटर है विट इज आल्सो नोन एज पोटेबल वाटर, जिसका हम पीने के लिए, खाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है सिर्फ राउंड अबाउट 3%. अब इस 3% का कंपोजिशन आगे देखते हैं. फ्रॉम 3%, ये 3% को हम 100% मान लिया यहाँ फ्रेश वाटर, तो ये हो जाता है ग्राउंड वाटर जो है इट इज 30.1% जो धरती के अंदर है. आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स में 68.7% है. और उसके बाद जो सरफेस वाटर है विच वी कैन यूज, इट इज सरफेस वाटर है, इट इज 0.3%. और जो अदर्स हैं वो 0.9% है. तो अब इस सरफेस वाटर का कंपोजिशन देखेंगे हम आगे, तो लेक्स में 87% है, और स्वैम्प्स दलदलों में 11% है, और रिवर्स में 2% है. तो ये है अर्थ्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. लेट अस मूव फर्दर. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ए कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड. सेकेंड प्रॉपर्टी है इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेस. इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेस मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैसेस भी. एंड थर्ड, इट्स प्रॉपर्टीज इन कंडेंस्ड फेज. कंडेंस्ड फेज होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड और लिक्विड फेज में, वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. उसके बाद दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट. और उन प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपेरिजन टू H2S एंड H2SE, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनियम हाइड्राइड में जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं वाटर से बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मोलर मास इज 18.0151 ग्राम पर मोल है, मेल्टिंग पॉइंट 0.00 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, फॉर्न केल्विन में हम इसको 273.15 डिग्री सेल्सियस और
273.15 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। मैक्सिमम डेंसिटी एट 3.98 डिग्री सेल्सियस होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है 0.99701 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.75 टोरिसोली। हीट ऑफ फ्यूजन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 6.010 किलो जाउल पर मोल। हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इट इज 40.65 किलो जाउल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन at 25 degree Celsius it is minus 285.85 kilojoule per mole. Entropy of vaporization at 25 degree Celsius it is 118.8 joules per degree Celsius per mole. Viscosity है 0.8903 centipoise and surface tension है 71.97 dynes per centimeter. These are the selected properties of water. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। बीइंग ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इट एक्वायर सम नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन एक्वायर सम पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू इट्स बेंट स्ट्रक्चर द negative charge accumulates in this upper part and the positive charge accumulates in this lower side, hence it acquires a dipole moment in this direction, positive direction निचली तरफ, negative direction ऊपर वाली तरफ को। the bond angle between these 2 sigma bonds of hydrogen is 104.5 degree and this is the bond length and its value is 95.7 picometer. तो this is the structure of water. अब इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है ये लोन पेयर एक, ये दूसरा लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इनके ऊपर एक्चुअल में ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। एंड ड्यू टू दीज लोन पेयर्स and this 2 hydrogen it acquires tetrahedral structure and its hybridization is sp3. ओके तो ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा OH बॉन्ड है और 2 ये लोन पेयर्स हैं। तो इसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहीड्रल होता है और ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज sp3. तो दिस इज समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. लेट अस मूव फर्दर. इन लिक्विड फेज वाटर आर एसोसिएटेड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड. ये देखिए इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स, liquid phase of water molecules are associated together with hydrogen bonds. ये देखिए this is one molecule of water, this is second molecule of water, this is third molecule of water, this is fourth molecule of water, and the dotted line shows the hydrogen bonds. और ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से, ये दूसरी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे. इस तरह से ये नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिससे ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है. और ये इसका जो मैक्रो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस. At atmospheric pressure it crystallizes in hexagonal form, but at very low temperature it condenses in cubic form. अब जब लो टेम्परेचर होता है तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आइस है वो इस तरह से होता है हेक्सागोनल. ये देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये जो रेड कलर है दीज आर ऑक्सीजन एटम्स. ये जो स्लाइटली ब्लूइश कलर के बॉल्स हैं दीज आर हाइड्रोजन.
एटम्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ब्लू छोटे छोटे बॉल्स हैं, दीज सोज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ड्यू टू दीज हाइड्रोजन बॉन्ड एट लो टेम्परेचर द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज लाइक दिस, दैट इज इन हेक्सागोनल फॉर्म। ओके, और उसके पश्चात जब ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये क्यूबिक फॉर्म में इस तरह से क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है। या तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन आइस फॉर्म इन सॉलिड फेज, और ये वेरी लो टेम्परेचर पे, और दिस इज वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे। हेक्सागोनल फॉर्म लो टेम्परेचर पे और क्यूबिक फॉर्म हाई वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, chemical properties of water. Amphoteric nature, water behave as acid as well as base. इसका नेचर, इसको हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं। H2O लिक्विड प्लस NH3 एक्वस यानी कि अमोनिया, गिविंग यू अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन। यहाँ वाटर एसिड के रूप में बिहेव कर रहा है, अमोनिया बेस के रूप में बिहेव कर रहा है। और देखिए अमोनियम आयन ये कंजुगेट एसिड बन गया, और ये हाइड्रोक्सल आयन दिस इज ए कंजुगेट बेस। हैंस वाटर इन दिस रिएक्शन इज एक्टिंग एज एन एसिड। दूसरा रिएक्शन H2O लिक्विड और H2S एक्वस सॉल्यूशन में गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे पास H3O पॉजिटिव मिल गया यहाँ पे, और HS नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोनियम आयन बन गया हमारे पास, ये कंजुगेट एसिड हो गया। तो वाटर इज बिहेविंग एज ए बेस हेयर, और ये H2S तो यहाँ एसिड हो गया, तो इसका कंजुगेट ये बेस हो गया, ये बेस है तो इसका कंजुगेटेड एसिड H3O पॉजिटिव हो गया। सेकंड है द ऑटो प्रोटोलिसिस, यानी कि सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलोज। H2O दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, H2O लिक्विड H2O एक्वस दो मॉलिक्यूल हैं, ये इनका आयनाइजेशन होता है H3O पॉजिटिव एक्वस में और OH नेगेटिव एक्वस में। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज एन एसिड एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज ए बेस, और ये हमारा तो एसिड 1 हो गया और ये बेस 1 हो गया। यहाँ पे यहाँ एसिड बन गया, ये कंजुगेट एसिड 2 बन गया और ये बेस 2 बन गया। तो इट इज एन एसिड, इट इज ए बेस, दिस इज कंजुगेट एसिड एंड दिस इज कंजुगेट बेस। तो दिस इज ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, वाटर के रिडॉक्स रिएक्शन। वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड टू डाई हाइड्रोजन बाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी कि वाटर से हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, वाटर को रिड्यूस करके हम हाइड्रोजन बना सकते हैं जब इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में सबसे पहले लेते हैं हम सोडियम मेटल। सोडियम मेटल मीन्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये इसके साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल दे देंगे और हाइड्रोजन गैस दे देंगे। दस इट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। इसलिए हम मान सकते हैं कि वाटर से हम हाइड्रोजन गैस जनरेट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग वाटर विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को हम ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये वाला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इन ट्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन material of trees which is known as chlorophyll. During photosynthesis they are converting into 1 molecule of glucose and oxygen, hence the water is oxidized to oxygen. So this is
द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2 विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ भी ये ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में। तो ये फ्लोरीन गैस के 2 मॉलिक्यूल और 2 ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस वाटर के हम लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल फ्लोरीन के, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, और हमें मिल गया ये 4H पॉजिटिव आयंस, 4F नेगेटिव आयंस, और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएंगे प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ये हेयर द वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन गैस। तो दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ water. Hydrolysis reactions, due to high dielectric constant, it has a very strong hydrating tendency. It dissolves many ionic compounds. However, certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water. देखिए ये P4O10 है, इट रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ इसका रिएक्शन हमें मिल जाएगा H3PO4 के 4 मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में। दिस इज नोन एज फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, P4O10 से हमें फास्फोरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये हाइड्रोलिसिस हो गई इसकी। अब सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो हमें मिल गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। तो दिस इज एन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये नाइट्राइड आयन है N3 पॉजिटिव नेगेटिव, वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो हमें अमोनिया मिल जाएगा और 3 हाइड्रोक्सल आयन मिल जाएंगे। तो दिस इज आल्सो ए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो दीज आर 3 हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हाइड्रेट फॉर्मेशन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, मैनी साल्ट कैन बी क्रिस्टलाइजेज एज हाइड्रेटेड साल्ट एज एसोसिएशन ऑफ वाटर। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। वाटर की एसोसिएशन हो जाती है कुछ साल्ट में, अब उनको हम हाइड्रेट बोलते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है, यानी कि वाटर एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के साथ वाटर अटैच्ड होगा। जैसे क्रोमियम क्लोराइड है एक्वस सॉल्यूशन में, 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं और ये जो कंपाउंड बनता है हमारा, जैसे क्रोमियम हेक्सा एक्वा, 6 इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के अटैच्ड होंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर नीचे देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर होगा। ये आपका क्रोमियम होगा, हेक्सा एक्वा 1 2 3 4 5 6, ये H2O, यहाँ पे ये ऑक्सीजन होगा, इसका कोऑर्डिनेट यानी कि लोन पेयर दिया होगा इसने, और ये ऐसे ऐसे इस तरह से बॉन्ड बने होंगे। तो सबको मैंने H2O ऐसे लिख दिया, H2O H2O H2O। अब इसके बाहर क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है, 3 क्लोरीन एटम्स इसने आयंस इसने लूज कर दिए हैं, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। और बाहर एज एनायंस 3 क्लोराइड आयन इसके साथ अटैच्ड होंगे। अब इनको क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इन्होंने वाटर ने अपना लोन पेयर क्रोमियम को दिया हुआ है, इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड होंगे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल, इस तरह से कोऑर्डिनेटेड होंगे। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर का मतलब है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इस तरह से उनके क्रिस्टल्स बने होंगे। और जैसे ये बेरियम है, ये यहाँ क्लोराइड होगा, तो बीच में खाली जगह होती है, उस जगह पे वाटर मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएंगे। यानी कि अगर हम यूनिट सेल इस तरह से लें
तो यूनिट सेल में यहाँ पे बेरियम क्लोराइड इस तरह से होंगे और ये H2O मॉलिक्यूल इसकी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जब इंटरस्टिशियल साइट में खाली जगह में जाएंगे तो उसको हम इंटरस्टिशियल वाटर होता है। तो वाटर कैन बी एडजस्टेड इन इंटरस्टिशियल साइट्स। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। कुछ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड भी होता है, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O है। ये किस तरह से होता है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है कॉपर के साथ वाटर की, और सल्फेट आयन बाहर, और एक वाटर ऑफ हाइड्रेट के रूप में बाहर है। तो जो वाटर है इट कैन बी एग्जिस्ट इन हाइड्रेट फॉर्म, इट कैन बी एग्जिस्ट इन इंटरस्टिशियल साइट्स, एंड इट कैन बी एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, रेन वाटर इज सॉफ्ट वाटर, इट इज प्योर, मे कंटेन सम डिजॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्योर होता है पर कुछ गैसेस इसमें डिजॉल्व हो सकती हैं, इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट वाटर। एंड हार्ड वाटर, water is a good solvent when it flows on surface of water is a good solvent when it flows on surface of earth. It dissolves many salt. Presence of calcium and magnesium salt in the form of hydrogen carbonate, hydrogen chloride and hydrogen sulfate is in water makes it hard. Hard water contains calcium and magnesium salt of chlorine, sulfate and carbonates. Due to the presence of these salt, water becomes hard. Hard water versus soft water, the differences इसके बीच में, hard water इज वाटर दैट हैज़ हाई मिनरल कंटेंट, जिसमें मिनरल हाई होंगे, और सॉफ्ट वाटर इज वाटर हैविंग लेस मिनरल कंटेंट और जीरो मिनरल कंटेंट, जिसमें जीरो मिनरल और लेस मिनरल्स होंगे उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस, कंटेन्स सोडियम आयंस, ऑफन हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट इन प्रेजेंस इन हार्ड वाटर। इनका टेस्ट हो जाता है ड्यू टू साल्ट, इट टेस्ट साल्टी, ये थोड़ा सा नमकीन हमें मिलता है ड्यू टू सोडियम आयंस। फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू लाइमस्टोन एंड चाक, ऐसी जगह से गुजरता है जहां लाइमस्टोन और चाक हो तो वो वाटर हार्ड हो जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग हार्ड वाटर ओवर आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन एक्सचेंज रेजिन से जब हार्ड वाटर को हम वाटर को पास करते हैं तो हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। अच्छा, सोप हैज़ ए लेस इफेक्ट, ए फिल्म इज फॉर्म्ड रेदर दैन फोम। सोप के ऊपर हार्ड वाटर का लेस इफेक्ट होता है, और सोप हैज़ ए गुड इफेक्ट, फोम इज फॉर्म्ड। तो सॉफ्ट वाटर इज फोम फॉर्मिंग एंड हार्ड वाटर इज लेस फोम फॉर्मिंग। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम, स्कम मीन्स जैसे डस्ट पार्टिकल का एक परत जैसी जम जाए, प्रेसिपिटेट विद सोप। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम प्रेसिपिटेट विद सोप, सोप कंटेन्स सोडियम सिट्रेट, रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम ओब्लिक मैग्नीशियम सिट्रेट। दिस इज सोडियम सिट्रेट। ये सोडियम सिट्रेट जो आयन है ये हमारे पास 7 कार्बन मेंबर्ड हमारे पास एक कार्बन की चेन होती है। इसको हम देखते हैं कार्बन की चेन किस तरह से होती है। इस तरह से 17 मेंबर्ड, तो ये कार्बन 2 कार्बन 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 17, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और Na। दिस इज सोडियम सिट्रेट, इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है ये रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इस तरह से ये प्रेसिपिटेट होता है। तो इसमें हम देखते हैं आगे
ये दिस इज सोडियम सिट्रेट के 2 मॉलिक्यूल, इट रिएक्ट्स विद कोई भी मेटल, कैल्शियम भी हो सकता है और मैग्नीशियम इन एक्वा सॉल्यूशन, और हमें उस मेटल का सिट्रेट आयन, मेटल सिट्रेट कैल्शियम और मैग्नीशियम और सोडियम आयन हमें वापिस मिल जाता है। तो ये हार्ड वाटर का एक रिएक्शन है। यहाँ M में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम। दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम सिट्रेट विद दीज साल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को। इट इज देयरफॉर अनसुइटेबल फॉर लॉन्ड्री, इसलिए ये लॉन्ड्री में अनसुइटेबल होता है, बिकॉज ये जो सोडियम सिट्रेट है ये सोप होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स। अब जो वाटर की हार्डनेस है वो 2 तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस मीन्स विच कैन बी रिमूव्ड इजीली एंड परमानेंट हार्डनेस विच कैनॉट बी रिमूव इजीली। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इनके कारण ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है। इट कैन बी रिमूव्ड बाई फर्स्ट बॉइलिंग। हम टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर को बॉयल करेंगे। ड्यूरिंग बॉइलिंग द सुइटेबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सुइटेबल इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड calcium bicarbonate is changed into calcium carbonate. These are precipitated and can be removed by filtration. During boiling, the insoluble magnesium bicarbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide and insoluble calcium bicarbonate is changed into calcium carbonate. These are precipitated and can be removed by filtration. तो बॉइलिंग में ये मैकेनिज्म हो जाता है हमारा। जैसे ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, अपॉन हीटिंग इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको भी हमने हीट किया, बॉयल किया तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल गया, वाटर मिला साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो बॉइलिंग के द्वारा हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाई, सेकेंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट इज एडेड टू हार्ड वाटर, इट प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। In this method, calculated amount of lime is added to hard water. It precipitates out calcium carbonate and magnesium hydroxide, which can be filtered off. हम थोड़ा सा कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इसमें ऐड करते हैं हार्ड वाटर में और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसमें देखो लाइम डाल दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में। कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी फिल्टर्ड आउट। और दूसरा है अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने इसमें मिला दिया थोड़ा सा, तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दो मिल गए, ये दोनों इनसॉल्युबल हैं, फिल्टर्ड ऑफ किए जा सकते हैं, ये सॉलिड बनते हैं, फिल्टर्ड ऑफ किया जा सकता है इनको और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसलिए हमें टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए ये मेथड मिल गया, क्लार्क मेथड हम इसको कहते हैं। दिस इज नोन एज क्लार्क्स मेथड। सो स्टूडेंट्स, इन क्लार्क्स मेथड वी यूज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, जिसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाले हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, जिससे उसमें जो रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको ये प्रेसिपिटेट आउट कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। ये इसको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, जिससे हम रिमूव करके वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस
close the lecture here. Thank you being with me. Have a nice day.